राम राम साथियों, संग्रिय की आवाज़ के लिए मैं विजय सिंह बेनीवाल। आज हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट ऑफिस में भाखड़ा नहर के रेगुलेशन बाबत मीटिंग थी, जिसमें हमारे विधायक से लेके नीचे कैडर तक के सभी साथी जो जल संसाधन से ताल्लुक़ रखते हैं, अधिकारी और बीके के जितने भी अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए थे। उनमें आज केसी गोदारा ढाबा से जो 100 पूरे 100 बीके के अध्यक्ष हैं गए हुए थे। वहाँ 1,54,200 क्यूसिक पानी के बंटवारे का सिस्टम जो आज वहाँ निर्धारित हुआ है, उसके बारे में केसी गोदारा से बात करते हैं कि हमें कितनी बारियां मिलेगी, क्या क्या निर्धारण हुआ है, क्या अगले 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए अगले 6 महीने के लिए हमें किस तरीके का पानी का रेगुलेशन मिलेगा। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के लिए। थैंक यू। आप मीटिंग में जाके आए हैं, अभी आए हैं, बताइए वहाँ कलेक्टर साहब के अलावा और कौन कौन अधिकारी गए हुए थे? वहाँ पर हमारे सिंचाई विभाग के एससी से लेकर एक्शन एससी और कृषि विभाग की तरफ से दानाराम जी गोदारा, हमारे विधायक जी गुरदीप सिंह शाहपीणी जी, धर्मेंद्र जी मोची जी, दयाराम जी प्रधान, ओम जी जंगू, विनोद जी धारनिया और जल उपयोगिता संगम के वितरण समिति के 14 अध्यक्ष उसमें शामिल थे। तो आज जो वहाँ मीटिंग हुई बड़ी सार्थक हुई, उसमें जो 1,54,200 क्यूसिक पानी का जो बंटवारा हुआ है, तो आगे लगभग हमारी क्या 12 बारियों का निर्धारण हुआ? हाँ, अभी क्या है कि सिंचाई विभाग ने एक मंशा बना ली थी कि अब पानी की जरूरत नहीं है तो 15 दिन पानी को बंद कर दिया जाए। तो हमने कहा कि भी जिनके ट्यूबवेल थे उन्होंने नरमा की बिजाई की थी और अब ट्यूबवेल वाले ही कणक की बिजाई कर पाएंगे। तो अगर आप हमें इतना पानी दे सकते हो कि हमारी कणक की पकाई हो जाए तो आप बेशक 2 हफ्ते बंद कर लो। और आपकी बात मान ली गई। इसमें हमारी बात मान ली गई और अब 22/9/2021 से लेकर और 27/12/2021 तक यानी कि 96 दिन कुल 1,15,200 क्यूसेक पानी का निर्धारण कर दिया गया है, जिसके अंदर ये मान लीजिए कि अपने प्रत्येक किसान के 6 बारियां लगेगी, जिसके अंदर 2 ग्रुप हैं हमारे, एक केएसडी ग्रुप और एक एमजेडी ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप में 6 बारियां लगेंगी। इससे हमारी गेहूं की सरसों की बिजाई हो जाएगी और चना बिजाई भी हो जाएगी और उसमें उसको पहला पानी भी दे दिया जाएगा। कणक आप अपनी रिस्क पर बीजें। उसके अंदर भी हमने एक बात रखी है कि जैसे आज राजस्थान पत्रिका में लास्ट पृष्ठ पर छपा हुआ है कि 13 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें हिमाचल भी है। अगर हमारे डैमों पर अच्छी बरसात हो जाती है तो उसके बाद हमें शायद पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी, पर फिर भी हम ये कहते हैं कि ज्यादा सरसों की बिजाई करें किसान, ताकि आगे हमें पानी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़े। जो 1,54,200 क्यूसिक पानी था, आपने उसमें हिसाब बताया कि 12 बारियों में 1,15,200, तो बाकी जो बच गया है पानी उसको क्या प्रावधान रहेगा? बाकी 39,000 क्यूसेक पानी बच गया है, उसको 650 क्यूसेक पर सप्ताह के हिसाब से गोल बारी रेगुलेशन बनाकर, जैसे पिछली बार जब राजस्थान केनाल में कटाव आ गया था 24 जनवरी को, उस वक्त जो सिस्टम चलाया था फिर वो सिस्टम चला के पानी दिया जाएगा। पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि इस बीच डैम में अच्छी बरसातें होकर और डैम लबालब हो जाएंगे और हमें पानी के लिए ज्यादा किल्लत का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। पर फिर भी ज्यादा सरसों की बिजाई करें और उसके बाद चना की बिजाई करें। कणक को थोड़ा सा कणक से बिजाई में थोड़ा कम बीजें। सिर्फ और सिर्फ 28 दिन बाद अगर हम पानी दे सकते हैं और 28 दिन बाद जब हमारे खेतों में पानी जाएगा तो जितनी कणक उस 28 दिनों में एक बारी में लगती है बस उतनी ही बिजाई करें। और मीटिंग आज बड़ी ही सार्थक रही। कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग थी और 10 मिनट में इस सब सहमति हो गई। हमारा प्रपोजल पहले से ही बनाया हुआ था। हमारे सुरेश जी सुथार, हमारे एक्शन साहब सिंचाई विभाग रेगुलेशन में है, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट करते हैं वो काश्तकारों को। और वो सिंचाई विभाग आज अगर कुछ है तो उनके दमों से भी। तो ये किसान साथियों, आज रेगुलेशन की जो भूमिका कलेक्ट्रेट से लेके बीके अध्यक्षों तक रही,
उसका लाभ आप उठाएं। और पानी की सिंचाई की व्यवस्था आपको बता दी गई है। जहां तक संभव हो इस राय को मान के ही आप अपनी फसलों की बिजाई करें। धन्यवाद।